कुकू की मम्मा 3 दिन से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। जंगल में बारिश हो रही थी और ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया का बेटा कुकू अकेला अपनी माँ के लिए दाना लेने निकला हुआ था। वो कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल, आपने दाना लेने कब जाना है? मुझे भी अपने साथ ले जाए। बेटा, ऐसे मौसम में दाना लेने कौन जाएगा? मेरे घर में तो दाना है। अच्छा, मुझे अकेले जाने से डर लग रहा था। कुकू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोते अंकल, मम्मा को 3 दिन से बुखार है। आप दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बेटा, मेरे पास तो घर में भोजन है। अंकल, मुझे भी उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन दे दें। मेरी मम्मा बीमार है। बेटा, हम तोते इन दिनों लाल मिर्ची खाते हैं, लेकिन आप सब पक्षी लाल मिर्ची नहीं खा सकते और मेरे पास घर में लाल मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। दाना कहाँ से मिलेगा मुझे? आप बता दें। यहाँ से सीधे जाओ, मुझे पेड़ों की दूसरी तरफ मैदान है और मैदान में गेहूं या चावल का दाना मिलता है। कुकू उड़ता है और घने जंगल से गुजरता हुआ ऊंचे पेड़ों की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा कबूतर का बच्चा जमीन पर झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुकू उस बच्चे के पास जाता है। मेरा कीकी न जाने कहाँ चला गया। पति जी, एक बार दोबारा जंगल जाएं, कहीं मेरा बेटा बारिश के कारण झाड़ियों में न फंस गया हो। मैं 2 बार पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कीकी दिखाई नहीं दिया। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। शायद अब हमारा बेटा कभी लौट कर वापिस नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी उदास बैठे हुए थे। कुकू कीकी को झाड़ियों से बाहर निकालता है। कीकी, आप यहाँ कैसे फंस गए थे? मैं बारिश में नहाने घर से निकला था कि तेज हवा मुझे यहाँ ले आई। मैं कब से मदद की गुहार लगा रहा था। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुकू कीकी को साथ लेकर उसके घर जाता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर कबूतर और कबूतरी बहुत खुश होते हैं। मम्मा, अगर कुकू वहाँ ना आता तो मैं कभी भी झाड़ियों से निकल ना पाता। बेटा, आप जंगल क्या करने गए थे? आंटी, मेरी मम्मा बीमार है। मैं सुबह से दाना ढूंढ रहा हूँ और दाना ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल तक पहुँच गया। चिंता ना करो बेटा, मैं आपको अभी दाना देता हूँ। फिर कबूतर कुकू को दानों से भरी एक थैली दे देता है। ये दाना आप घर ले जाएं और अपनी मम्मा से कहना कि जब बारिश रुकेगी तो मैं आऊँगा। कुकू वो दाना लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। बेटा कुकू, ये दाना आपने कहाँ से लिया है? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, जब मैं कीकी को साथ लेकर उसके घर गया तो कबूतर अंकल ने मुझे ये दाना दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मम्मा, कबूतर अंकल जब बारिश रुकेगी तो हमारे घर आएंगे। शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद लूसी कबूतरी और कबूतर रानू चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया बहन, आप इतनी बीमार हैं और हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कुकू से कहा भी था कि आपको जाकर बता दे, लेकिन शायद कुकू भूल गया। लूसी, आप रानू का ख्याल रखें और मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बारिश पहले से थोड़ी कम थी, इसलिए कबूतर को उड़ने में आसानी थी। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? रानू चिड़िया को तेज बुखार है। मैं रानू चिड़िया की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा हूँ। दफा करो उस छोटी चिड़िया को, वो कौन सा तुम्हारे किसी काम आएगी। गोरी, हम सब एक जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। अभी आज ही चिड़िया के बेटे कुकू ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो फिर जाओ और नौकर बनकर काम करो रानू चिड़िया के, मुझे क्या। कबूतर गोरी कौवी की बातों में नहीं आता और बुलबुल की तरफ चला जाता है। बुलबुल के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर बुलबुल के घर के पास जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। न जाने कब बारिश रुकेगी, कब बुलबुल आएगी, अब मैं क्या करूं? कबूतर ऐसे सोचता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आ जाती है। वो अपना छाता एक तरफ रखती है और घर का दरवाजा खोलती है। कबूतर बुलबुल के घर में चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, आप कहाँ थी? जी, रानी के सर में बहुत दर्द था, मैं उसे दवा देने गई थी। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर से रानू चिड़िया के बुखार की दवा लेता है और वापस चला जाता है। चिड़िया के घर जाकर कबूतर बुखार दूर करने वाली दवा के कुछ कतरे चिड़िया के मुंह में डालता है।
अंकल मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएंगी। लूसी ने घर की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। रानो बहन, अब हम चलते हैं, हमारा बेटा कीकी घर में अकेला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी मदद की। शुक्रिया तो कुकू का, जिसने कीकी की जान भी बचाई और हमें बताया भी कि आप बीमार हो। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं आपकी दवा ना ला सका। बेटा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो नेकी आपने कीकी के साथ की, उसी के बदले में ऊपर वाले ने हमारे लिए भी मदद भेज दी। फिर रात हो जाती है और बारिश की मध्यम मध्यम आवाज में दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ने घर को ठंडा कर दिया था और दोनों माँ बेटा गहरी नींद सोए रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें और कोशिश करते रहें। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुछ दिनों से अपनी नानों के पास आई हुई थी और आज गुड़िया अपनी नानों के साथ अपने घर वापस जा रही थी। गुड़िया बेटी, वो बेसन के लड्डू डिब्बे में डाल लिए हैं क्या? हाँ नानो, मैंने लड्डू भी डिब्बे में डाल लिए हैं और सामान भी इकट्ठा कर लिया है। अब चलें? रुको, मैं अपना छाता उठा लूं। लेकिन नानो, मौसम तो साफ है, कौन सा बारिश हो रही है? बेटी, आजकल के मौसम का क्या पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। गुड़िया और उसकी नानो अपने घर से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चलती हैं। रास्ते में गुड़िया और उसकी नानो एक जगह रुकती हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीती हैं, थोड़ा आराम करती हैं। नानो, ये कौन सा जंगल है? गुड़िया बेटी, ये फूलों वाला जंगल है। इस जंगल के फूल दूर दूर तक मशहूर हैं। नानो, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगा, अब चलें? हाँ बेटी, पानी भी पी लिया, आराम भी कर लिया, अब हमें जाना ही चाहिए। नानो और गुड़िया फिर से उड़ती हैं। जब वो अपने जंगल में पहुंचती हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानो के पंख से छाता छूट जाता है। तेज हवा गुड़िया की नानो का छाता उड़ाकर ले जाती है। नानो, हमारा छाता तो गया, अब हमें क्या करना होगा? बेटी, वो सामने किसी का घर है, हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर अपने घर चली जाएंगी। फिर गुड़िया और उसकी नानो उस घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं। बूढ़ी माँ जी, बताएं क्या काम है? बेटी, हम जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर तुम्हारे घर में आश्रय लेने आए हैं। गोरी कव्वी गुड़िया और उसकी नानो को अपने घर में ले जाती है। लाए लाए, अपना सामान मुझे दे, मैं वहाँ रख देता हूँ। कालू कौवा गुड़िया से उसका लड्डुओं वाला डिब्बा पकड़ता है और रसोई में जाकर डिब्बे से लड्डू निकाल लेता है। कव्वी बेटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ जी, आप हमेशा मुझे याद रखोगी, क्योंकि जो कोई भी मुझसे मिलता है वो हमेशा मुझे याद रखता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। नानो, बारिश तो रुक गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। हाँ बेटी, चलो चलें। अंकल, मेरा डिब्बा और सामान ला दें। कालू कौवा खाली डिब्बा और गुड़िया का सामान उन्हें दे देता है और गुड़िया अपनी नानो के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया की नानो अपनी बेटी गुड़िया की मम्मा से कहती है, भूजो तो मैं अपनी बेटी रानो के लिए क्या लाई हूँ। बेसन के लड्डू, है ना माँ? मम्मा, आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, आपकी नानो को मालूम है कि मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। गुड़िया की मम्मा डिब्बा खोलती है तो डिब्बा अंदर से खाली था। माँ, डिब्बा तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से डिब्बे में 5 लड्डू रखे थे। गुड़िया बेटी, इसका मतलब वो कौवे जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, उन्होंने हमारे डिब्बे से लड्डू निकाल लिए हैं। गुड़िया बेटी, क्या आप कौवों के घर में रुकी थी? हाँ मम्मा। बेटी, वो कौवे तो 1 नंबर के चोर हैं, डिब्बे से लड्डू जरूर उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं भी उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, उन कौवों के साथ ऐसा ही करेंगे हम। कालू जी, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। 2 लड्डू तुम्हारे और मैं 3 लूंगा, डिब्बे से लड्डू मैंने चुराए थे। और उस बूढ़ी चिड़िया को घर के अंदर कौन लाया था? अगर उनके पास वो डिब्बा ना होता तो मैं उन्हें बाहर से ही भगा देती। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम ये लड्डू आधा आधा कर लेते हैं। दूसरे दिन नदी पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे कि वहाँ गुड़िया और उसकी नानो आ जाती हैं।
कव्वी बेटी बहुत बहुत शुक्रिया कल हमें अपने घर में रखने के लिए। कालू जी, लगता है बूढ़ी माँ को पता ही नहीं चला कि डिब्बे से लड्डू हमने चुराए थे। गोरी कालू के कान में ऐसे कहती है, बेटा कव्वे, मैं बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, अगर खाने हुए तो शाम को आ जाना। हाँ हाँ बूढ़ी माँ जी, हम आ जाएंगे। आंटी, आपने हमारा घर देखा हुआ है ना? हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा, हम शाम को जरूर आ जाएंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बेटी, मुझे पेट खराब करने वाली दवा तो दे दो। माँ जी, मेरे पास उन फूलों का रस तो खत्म हो गया है जिनसे पेट खराब होता है। हाँ, पहाड़ों के पास वो लाल बीज आसानी से मिल जाएंगे। नानो, तो फिर चलें, हम पहाड़ों पर जाती हैं। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ पहाड़ों पर जाती है और वहाँ से फिर दोनों गुड़िया और उसकी नानो वापस घर आ जाती हैं। रानो बेटी, रसोई में आग जला दो। आज मैं और गुड़िया उन कौवों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाती है और बेसन के लड्डू बनाती है। गुड़िया 2 लड्डुओं पर उन बीजों का रस डाल देती है जिनसे पेट खराब होता है। कालू जी, जल्दी चलो, उस पागल बूढ़ी चिड़िया ने लड्डू बना लिए होंगे। गोरी, मैं ज्यादा लड्डू लूंगा। ठीक है, तुम ज्यादा ही ले लेना। चलो तो। फिर कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं और गुड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। नानो नानो, वो कौवे आएंगे ना? वो कौवे जरूर आएंगे। वो लालची कौवे तो खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गोरी और कालू खड़े थे। हम आ गए। आए आए आंटी और अंकल, अंदर आ जाए, मेरी नानो आपके लिए स्पेशल लड्डू बना रही है। कौवा और कव्वी गुड़िया के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, पहले मुझे लड्डू दे दो, कालू जी को बाद में दे देना। लो, आप दोनों पति पत्नी एक साथ ही लड्डू खा लो। कौवा और कव्वी अपना अपना लड्डू खा लेते हैं। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखकर हंस रही थी। गोरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। कालू जी, जो मेरे पेट में हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मर गया, मैं मर गया। गोरी भाग, जल्दी भाग, मुझे शौचालय जाना है। फिर क्या था, कौवा और कव्वी वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा शौचालय जाता तो कव्वी बाहर बैठ जाती और जब कौवा बाहर आता तो कव्वी शौचालय चली जाती। अपने घर के बाहर बैठी गुड़िया और उसके नानो कौवों को देखकर हंस रही थी। नानो, आपने उन कौवों को खूब सजा दी है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू जी, आज की रात हमें इस शौचालय के पास ही गुजारना होगी। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रहा है। गौरी, मुझे बचाओ।